तक दी जा रही है। पार्टी ने हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता मौजूद थे। और इसी बीच वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार रहे संजीव सिंह पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जिस पर पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने उन्हें टोका तो संजीव सिंह भड़क गए और जितेंद्र यादव को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। बैठक के बाद जितेंद्र यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, संजीव सिंह ने कहा कि कम वोट मिलने की हताशा में ऐसी धमकी दी है, लेकिन वे इस तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जितेंद्र यादव कांग्रेस से उम्मीदवार पूर्णिया के थे और ये धमकी वाला जो मामला है वो सामने आया है। ये दिल्ली से ये पूरी खबर सामने आई है और जो जानकारी मिल पा रही है उस हिसाब से एक बैच बनाया गया था और उस बैच से फीडबैक लिया जा रहा था। इस कांग्रेस की हार की समीक्षा की जा रही थी और इसी दौरान ये गोलीबाजी वाली धमकी दी जाती है और समीक्षा बैठक के दौरान ये धमकी दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार अंतर्कलह से जूझ रही है और यही परिणाम भी हुआ इस बार के चुनाव में कि 61 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और खास करके उन सीटों पर भारी नुकसान पहुंचा जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात कही गई। और देखिए, इस फ्रेंडली फाइट का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो जहां से अगर वैशाली सीट की अगर बात करें तो वैशाली सीट भी फ्रेंडली फाइट वाली ही थी और वहां जो स्थिति बनी उसके बाद से ये समीक्षा के दौरान ये गोली मारने की धमकी के प्रत्याशी रहे बिहार चुनाव में, वो हमारे साथ हैं। बताइए, ये किसने बोला था कि गोली मार दूंगा मैं, और क्या है पूरा मामला? और फ्रस्ट्रेशन में बोले हैं वो। कौन बोले? वो इंजीनियर संजीव हैं, वैशाली से चुनाव लड़ते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली उनको वोट, वो फ्रेंडली फाइट में उनको काफी कम वोट आया है, इसके लेकर फ्रस्ट्रेशन में है। अरे गाली गलौज भी आपके साथ किया उन्होंने? अरे जब गोली मारने की बात हो गई तो कहाँ गाली गलौज की बात रहती है? जब गोली मारने की बात हो गई तो फिर कहाँ ये बात आती है? तो राहुल गांधी के लिए भी कुछ बोलेगा? सारे लोगों के बारे में बोले, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के एक लोगों के बारे में उनके द्वारा बोला गया और वही बात बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के नेतृत्व के बारे में, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के बारे में बोला जाएगा तो निश्चित रूप से ये क्षमा करने योग्य बात नहीं है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं, हम क्यों कराएंगे? हमको कोई धमकी फ्रस्ट्रेशन में दिए हैं, हमको कोई धमकी उनकी से डरने लगता है? हम डरने वाले लोग हैं नहीं। आप निश्चिंत रहिए, हमको कुछ होने वाला नहीं है। उनके जैसे लोग बहुत लोग को देखे, बहुत पैसे वाले आए और गए हमारे लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस नेता संजीव सिंह सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मैंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है, ये बेबुनियाद है। जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है। प्रिय साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है। यह बेबुनियाद है, ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। और दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कांग्रेस मुख्यालय में हुआ क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई, पहले ये बताइए। देखिए, जिस ग्रुप की ये बात थी, जिस ग्रुप में ये नेता लोग मिलने वाले थे, उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आना था और प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी आना था। लेकिन पहले जो मुलाकात से पहले जो ये लोग जमा थे, तो उसमें दोनों इंजीनियर संजीव की सीट पर फ्रेंडली फाइट थी, तो वो अपनी सीट का जिक्र कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने बोला कि आरएसएस बीजेपी के लोगों को बुला के टिकट दे दिया जाता है। तो ये बात जो है नागवार गुजरी जितेंद्र यादव को, क्योंकि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसके बाद दोनों के बीच नोक झोंक हुई और बात यहां तक पहुंच गई कि
इंजीनियर संजीव ने धमकी दिया, ये आरोप है जितेंद्र यादव का। और जो सूत्रों से हमें जानकारी भी मिली है, कई अलग अलग जानकारों के तहत जानकारी मिली है, और इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच नोकझोंक हुई। और इस बात की जानकारी, क्योंकि राहुल गांधी तब तक मीटिंग हॉल में नहीं लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच गए थे और उन तक ये जानकारी पहुंच गई थी, इसलिए बैठक से प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को नहीं रखा गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी खुद और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो मौजूद थे। देखिए, इस पूरे मामले में इंजीनियर संजीव का कुछ और कहना है और पूर्णिया से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका दावा कुछ और है। लेकिन एक बात सही है कि नोकझोंक हुई, एक दूसरे को धमकियां दी गई। हालांकि बाहर में आके पप्पू यादव ने इनकार किया। खुद जो बिहार के प्रभारी है उनका कहना था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि मीटिंग हॉल में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और एक दूसरे को धमकी दी गई। क्या ये बात कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंची है और राहुल गांधी खड़गे की तरफ से कोई बात रखी गई है? देखिए, एक बात राहुल गांधी तक बिल्कुल पहुंचे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंची है, क्योंकि वो लोग मीटिंग हॉल में नहीं आए थे लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में तब तक पहुंच गए थे। और ये जब वाकया चल रहा था तो वहां दोनों की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन बाद में जब वो लोग पहुंचे तो जरूर नसीहत दी गई तमाम लोगों को कि पार्टी के अनुशासन को मेंटेन करें, पार्टी की बातों को इस तरह से आपस में नोकझोंक के जरिए न करें। इस तरह के उनकी तरफ से निर्देश और संकेत जरूर दिए गए थे। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीनता का हद ये हो गया है कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर उम्मीदवार जो कि पार्टी की तरफ से चयनित है वो आकर बहस करते हैं और एक दूसरे को धमकी देते हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है कि आपके मुख्यालय में आपकी पार्टी के प्रत्याशी जो कि चुनाव लड़े थे पराजित हुए हैं। बिल्कुल नीरज, और देखिए इसी का परिणाम भी हुआ जो कांग्रेस ने देखा इस बार के चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए आपका। रवि एस नारायण भी हमारे साथ पटना जुड़े हैं। रवि, जो बिहार की जो एक अंतर कलह दिखाई दे रही थी कांग्रेस के अंदर, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा कांग्रेस को, और ठीक वैसे ही तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय तक की सामने आ जाती है जहां संजीव सिंह धमकी देने लगते हैं, जितेंद्र यादव को लेकर के कहते हैं कि जो चीजें की गई, पप्पू यादव पर भी कई तरीके के आरोप लगे। ये पहले भी चीजें होती रही कांग्रेस के अंदर। जी बिल्कुल, और कांग्रेस इन दिनों जिन बातों से अंतर कलह से जो गुजर रही है और इसका जो परिणाम है वो नतीजों पर भी दिखा, चुनावी नतीजों पर भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस कदर से कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नेता आपस में भिड़े और जिस तरीके से धमकी दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई, ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है। और अब बताऊं कि यही चीजें जो है, जब यहाँ पे लगातार आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जब यहाँ पे प्रत्याशियों का चयन हो रहा था, उम्मीदवारों का जब चयन हो रहा था, तो जहाँ कई जगह ऐसे आई जहाँ पे जो बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो जब खड़े हैं उनके साथ वो कई उम्मीदवार जो है वो उलझते हुए दिखाई पड़े। अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि चुनावी हार के बाद जो है कांग्रेस का जो एक खेमा है वो लगातार सदाकत आश्रम में प्रदर्शन कर रहा है। अपने जो बिहार के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके खिलाफ गोलबंदी हो रही है, खुल करके आवाज उठा रहे हैं, बागी हो गए हैं एक तरीके से कहें, उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। तो चुनाव के दौरान से लेकर के अब तक बिल्कुल आपके पास आएंगे जितेंद्र यादव जो पूर्णिया से उम्मीदवार थे इस बार कांग्रेस से, उनके पास आते हैं। जितेंद्र यादव जी, संजीव सिंह पर यह आरोप लगा है, क्या कुछ हुआ आप ही बताइए। उन्होंने धमकी दी आपको कि गोली मार देंगे और पप्पू यादव पर भी वो आरोप कई लगाए? नहीं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था, पूरे प्रदेश कमेटी पे, केंद्रीय नेतृत्व पे, सभी पे आरोप लगाया जा रहा था। तो उसी बात पे डिस्कशन में आ गया कि भाई जब आएंगे, नेतृत्व आ रहे हैं तो बात होगी, इसी पे उग्र हो गए। तो क्या कहा उन्होंने? गोली मारने की धमकी दी? आप कौन होते हैं बोलने वाले इसी बात पे? हाँ, गोली मार देंगे, ये करेंगे। हमको लगा कि फ्रस्ट्रेशन में है इस तरह की बातें करना। तो आखिर वो एक कह सकते हैं कि एक कलह जो है कांग्रेस के अंदर क्यों दिखाई दे रही है? पप्पू यादव को लेकर भी कहा, आप चूंकि जिस सीट से प्रत्याशी थे वहां भी फ्रेंडली फाइट जैसी बातें हुई, वैशाली की बात भी करें, तो ये आखिर इससे जूझती हुई कांग्रेस आगे तो निकल नहीं पा रही है। नहीं, वहाँ पे हमारे यहाँ कहाँ फ्रेंडली फाइट था? आपके यहाँ, उनके यहाँ था। जी, उनके यहाँ फ्रेंडली फाइट थी।
लेकिन यह भी आरोप लगा कि पप्पू यादव ने किसी तरीके से टिकट किसी किसी को दिलवाया, जिसमें आपका भी नाम वो बता रहे थे। नहीं नहीं, वहाँ पे उनकी बात नहीं चली थी, पप्पू यादव जी की बात नहीं हुई थी व्यक्तिगत रूप से। वहाँ पे बात चल रही थी वो पूरे प्रदेश नेतृत्व के और केंद्रीय नेतृत्व के कि 15-17 लोग हैं जो बाहर से टिकट मिला है उनको, इसी बात पे डिस्कशन हो रही थी। उसमें केंद्रीय नेतृत्व से भी आरोप था, कुछ माने बड़े लीडर का नाम भी लिया जा रहा था। तो कांग्रेस नेतृत्व से, राहुल गांधी से, खड़गे से कुछ आपको आश्वासन मिला है इस धमकी के बाद से और जो व्यवहार आपके साथ किया गया? प्रदेश नेतृत्व को मेरे द्वारा बता दिया गया है जी। लेकिन ये पूरी जो घटना है वो कांग्रेस मुख्यालय में होती है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले होते हैं, राहुल गांधी पहुंचने वाले होते हैं। क्या उन तक ये बात नहीं पहुंची है? निश्चित रूप से पहुंची होगी, हमको लग रहा है कि नेतृत्व जरूर प्रदेश नेतृत्व पहुंचाए होंगे। तो आप किसी तरीके का एक्शन लेंगे संजीव सिंह के खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो एक्शन हम बोले ना, जो फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल रहे थे, तो उस तरह वाली बात नहीं है। इस तरह की बातें करना वहाँ पे मीटिंग हॉल में, तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन है। इसमें भी इंदिरा भवन में, जहाँ AICC के हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लेकिन जितेंद्र यादव जी, आप जो आरोप आप भी लगा रहे हैं कि आपके साथ धमकी भरे लहजे में उन्होंने बातचीत की, व्यवहार उनका अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आए, वो भी हमने बाइट सुनाई, वो अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वहाँ तो बहुत सारे लोग थे ना, लगभग 60-65 लोग थे। हमने तो मीडिया को बताया नहीं था, मीडिया के लोग ही हमसे पूछे, तो जो सही बात था वो हमने बताया। लेकिन जितेंद्र जी, ये टीस की बड़ी वजह मानी क्या जाए संजीव सिंह का और आपके बीच? नहीं, हमारे बीच नहीं, वो लगातार सब लोगों के बारे में बोल रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। मेरे द्वारा बीच में उनको टोका गया, इसी बात पे उग्र हो गए वो। तो आपने क्या टोका कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी? आपने क्या कहा था? हाँ, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इसी बात पे उग्र हो गए। हमको तो जान पहचान भी नहीं था उनसे, कभी मिले भी नहीं थे हम उनसे। तो क्या इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव का नाम नहीं लिया? किसी भी तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर के बात उन्होंने नहीं की? क्या कहा उन्होंने? नहीं, सारे लीडर का नाम नहीं वहाँ पे लिया जा रहा था, प्रदेश नेतृत्व का नाम बोला जा रहा था। सारे लोग जो लोग थे उनका कहा जा रहा था। जी चलिए, शुक्रिया जितेंद्र यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जितेंद्र यादव जो पूर्णिया से इस बार उम्मीदवार थे, और पूर्णिया सीट के अगर हाल की हम बात करें तो विजय कुमार खेमका की यहाँ जीत हुई थी। आरजेडी के साथ पर भी सवाल इस दौरान उठे। तो देखिए एक अपडेट सामने आ रहा है, कांग्रेस विधायकों ने सवाल भी ये उठाया कि आरजेडी के साथ हम थे इसलिए ऐसा हश्र हुआ। फ्रेंडली फाइट हार की बड़ी वजह बनी, ये भी इस समीक्षा बैठक के दौरान बात कही गई। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक फ्रेंडली फाइट की जो सीटें थी जिसको लूज कर गई, ये कांग्रेस हो, आरजेडी हो, महागठबंधन के जो घटक दल हो, और ये बात उठी भी इस समीक्षा बैठक में कि अगर हम आरजेडी का साथ छोड़ दें, खुद के अकेले बल पर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। और कल की जो समीक्षा बैठक हुई है, और उस समीक्षा बैठक में जो कांग्रेस आला कमान है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कोशिश की है कि तमाम लोगों से अलग अलग मिले। और उस बैठक में आपको बता दूं कि कई ऐसे लोगों से मुलाकात जो थी बंद कमरे में, वहां पे जो कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रभारी है, उनको भी शामिल नहीं किया गया। व्यक्तिगत रूप से तमाम लोगों से 10-10 के ग्रुप में मिले, और उन विधायकों का कहना था कि जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट हुआ और आरजेडी ने जिस तरीके से माहौल बनाया, लगातार सिंबल दे करके, वो हार की बड़ी वजह बनी। ना सिर्फ उन सीटों पर बल्कि पूरे चुनाव के दौरान जो आपसी एकजुटता है वो पूरी तरह से तार तार हो गया। कई विधायकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरजेडी के साथ संबंध छोड़ करके जो है अकेले बिहार में कांग्रेस को आगे भविष्य की ओर देखना चाहिए। चुनाव लड़ने की कांग्रेस बिल्कुल दो भाग में बटी हुई है। अगर हम दिल्ली मुख्यालय में जो कुछ हुआ, कौन कौन से नेताओं ने इस बात को उठाया कि आरजेडी का हमें साथ छोड़ देना चाहिए, अब हम नहीं रहेंगे आरजेडी के साथ? पिछलग्गू बनने की बातें चर्चा में काफी समय से चली आती रही है। जी बिल्कुल। उसमें आपको बता दें कि खास करके जो फ्रेंडली फाइट में जो सीटें थी, उन तमाम विधायकों ने लगभग
एक बात कही कि आरजेडी के साथ जिस तरीके से संबंध गठबंधन रहा है, कोशिश की गई कि मजबूती के साथ खड़े हों, फैसला लिया गया, लेकिन चुनाव के दौरान जिस ढंग से फ्रेंडली फाइट हुई और एक दूसरे के खिलाफ ही एक ही मंच पर आप राहुल गांधी पहुंचते हैं, उसी मंच पर अगले दिन जो है तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की बात करते हैं, तो ये संदेश जो है वो ना सिर्फ उन सीटों पर बल्कि पूरे बिहार भर में जाता है और एक हार की जो है बड़ी वजह बनी है। इन तमाम बातों को लेकर के समीक्षा हुई है और कांग्रेस को माना जा रहा है कि वहां से जो खबरें मिल रही है कि एक बड़ी रणनीति जो है बिहार को लेकर के कांग्रेस जो है अब तैयार करेगी। देखना होगा कि वो कैसे अपने संगठन को और मजबूत रख पाती है, कैसे विस्तार दे पाती है, लेकिन बिहार को लेकर के कांग्रेस के जो है वो अब सोचने का समय आ गया है। जी चलिए, शुक्रिया रवि, इस अपडेट के लिए आपका नजर बना करके रखिए। आगे भी कोई अगर प्रतिक्रिया सामने आती है तो अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, इधर बैठक में मौजूद कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे किसी भी वाक्य को खारिज किया है। अगर लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूं, जब से मैं उस कमरे में गया था उस ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा उसकी जानकारी नहीं। आप काम की बात करो भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। और चलिए बढ़ते आगे। नीतीश सरकार अपने किए हुए वादे को निभा रही है। आज फिर 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे चले जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 10 लाख महिलाओं को ये राशि मिल जाएगी। 10-10 हजार रुपए बैंक खाते में चले जाएंगे डीबीटी के जरिए, यानी कि कोई बिचौलिया नहीं और सीधे इन लाभार्थियों के खाते में ये 10-10 हजार रुपए की राशि चली जाएगी। स्वरोजगार के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं और अब तक बता दें कि 1.46 करोड़ महिलाओं को लाभ इसका मिल चुका है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को लाभ ये दिया जा रहा है और आज एक बार फिर से इन लाभार्थियों के खाते में पैसे भेज जाएंगे, जिन महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं भेजे जा सके थे। और इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में तोड़फोड़ की घटना हुई है। जमीन विवाद में तोड़फोड़ हुई है, फायरिंग हुई है। निजी ITI कॉलेज को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। विरोध के दौरान कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। कॉलेज संचालक पर फायरिंग की बात कही जा रही है। रहबर आलम है कॉलेज के संचालक और घटना स्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। गुरुवार की शाम की ये घटना जब तोड़फोड़ हुई, सद्दाम और निमतुल्लाह पर आरोप लगा है। 10 साल से परेशान करने का यह आरोप लगा है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आई है, जहां 10 साल से परेशान करने का आरोप है। अब पूरे मामले की जो जांच है वो पुलिस करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद में तोड़फोड़ हुई है और फायरिंग की भी घटना सामने आई है। इस गाड़ी के शीशे टूटे हुए आपको दिख रहे होंगे। बताया जा रहा है कि विरोध के दौरान कई छात्र भी घायल हो गए। कॉलेज संचालक पर फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। कॉलेज के संचालक रहबर आलम बताए जा रहे हैं और घटना स्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ये गुरुवार की शाम की ये पूरी घटना जब जमीन विवाद में तोड़फोड़ होती है, फायरिंग होती है। सद्दाम और निमतुल्लाह पर यह आरोप लगा है और 10 साल से परेशान करने का आरोप लगा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। को सूचना मिली है कि एक जमीनी विवाद में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष आके यहाँ तोड़फोड़ किया है, जैसा कि नज़र आ रहा है। जो वादी पक्ष है उससे हम लोग आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गोली चलने की भी खबर मिल रही है। हम लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसके साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसके अनुसार हम लोग तैयार करेंगे और वही कार्रवाई होगी। रास्ते पे सड़क पे खोखा भी पड़ा हुआ है। हाँ, जो होगी बरामदी होगी, वो बरामदी होगी, उसके अनुसार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां बालू माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन की टीम की कार्रवाई हुई है। बूढ़ी गंडक में अवैध खनन पर एक्शन हुआ है। एक जेसीबी, 6 ट्रैक्टर जब्त किया गया। सफेद बालू अवैध खनन हो रहा था। इस डीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बालू माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की है।
और नवादा से भी बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में हत्या से सनसनी है। युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ईंट पत्थर से कुचलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। घर से बुलाकर हत्या का आरोप है। चाचा भतीजे में जमीन को लेकर के विवाद था। पुलिस सब आरोपियों की तलाश कर रही है, जहां युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तस्वीरें आपको नवादा की दिखा रहे हैं। जमीन विवाद में हत्या के बाद से इलाके में सनसनी है। परिवार में चीख पुकार मची हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल समय करीब 8 बजे मेरा भतीजा रविंदर यादव को छोटे लाल यादव बुला के ले गया डेरमा, और रात में उधरही मार के उसको फेंक दिया। सुबह हमको मोबाइल फ़ोन से पता चला कि एक लाश दिया हुआ है। मैंने गया देखा तो मेरा भतीजा का मृत्यु हो चुका था।